फ्रेंड्स, मैं अवनीश कुमार आपके लिए मैं आज कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूँ जिसको पढ़ने के बाद अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि वो इस चीज़ को कैसे समझें। तो उस टॉपिक का नाम है इंटीजर, और मैं इस इंटीजर में साथ ही साथ इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को भी बताऊँगा जिसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है इंटीजर्स को पढ़ने से पहले। तो मैं पहले थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इंटीजर होता क्या है, फिर उसके बाद हम चलते हैं इंटीजर की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इंटीजर क्या होता है। इंटीजर कंसिस्ट ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। इसका मतलब ये है कि इंटीजर जो होता है वो होल नंबर और नेगेटिव नंबर के कॉम्बिनेशन से इंटीजर बनता है। होल नंबर कौन कौन से होते हैं? होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 n तक जाते हैं। और नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं? जो -1, -2, -3, -4 ऐसे डॉट 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 -n तक जाते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनता है उसको कहते हैं इंटीजर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है -1, -2, -3, -4, तो ये आगे तक ऐसे चलता चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पर होल नंबर भी है 0, 1, 2, 3 डॉट 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 n तक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 0 से लेके जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 से लेके जितने भी हमारे पीछे नेगेटिव नंबर होते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनता है उसी को क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। दूसरी बात, इंटीजर को डिनोट करने के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? Z, कैपिटल Z। कैपिटल में Z का इस्तेमाल करते हैं हम इंटीजर को डिनोट करने के लिए। उसके बाद इंटीजर को हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं? देखिए, एक लाइन खींचेंगे, सेंटर में 0 को हम रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद 0 के 2 साइड होते हैं, एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है। राइट साइड जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पॉजिटिव नंबर आता जाएगा हमारा, और लेफ्ट साइड 0 के लेफ्ट साइड जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा नेगेटिव नंबर आता चला जाएगा जो है। तो 0 के जैसे हम राइट साइड बढ़ेंगे तो +1, +2, +3, +4, +5 ऐसे हमारा आगे तक बढ़ता चला जाएगा n तक जो है। और 0 के लेफ्ट साइड जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे वैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट 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 n तक -n तक हमारा नेगेटिव चला जाएगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। ठीक है, उसको याद करने का एक ट्रिक भी बताता हूं मैं। जैसे कि हम लोग अक्सर अपना काम जो है राइट साइड से, मेन काम जो होता है हम लोग राइट साइड से करते हैं, जैसे खाना खाते हैं। और भी बहुत से काम हो गए, बहुत से प्लेयर भी ऐसे होंगे जो हमारे राइटी हैं, लेफ्टी कम है। तो कहने का मतलब ये है कि राइट वे में हर एक चीज़ क्या होती है? पॉजिटिव होती है, क्योंकि उसको ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। और साथ ही साथ राइट का मतलब भी होता है क्या? सही। एक होता है WRIGHT वाला होता है, एक होता है RIGHT वाला होता है। तो राइट का मतलब भी सही होता है, तो इसलिए याद रखना कि उस सही से इसको हम याद कर लेंगे पॉजिटिव नंबर, और उसका अपोजिट लेफ्ट यानी हमारा नेगेटिव नंबर। तो ये हो गया हमारा इंटीजर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो आपको इंटीजर समझ में आ गया होगा। तो इंटीजर तो अक्सर लोगों को समझ में आ जाता है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी मैच करती हैं एक दूसरे से। तो जितनी देर इसको पढ़ा जाता है उतनी देर तो समझ में आता है, लेकिन कुछ देर बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। तो इस प्रॉपर्टीज़ को मैं आज बहुत ही अच्छी तरीके से मैं एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, जिससे कि आपको किसी तरह की परेशानी आगे लाइफ में नहीं होगी। बस एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जो है, जिससे कि ऐसे आपकी तरह बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको इन प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी दिक्कत होती है और वो आगे चल के इन प्रॉपर्टीज़ को सही से समझ सकें। तो मैं मेनली इसके जो है 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हमें अच्छे से समझना होता है। तो मैं आज एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझाऊंगा जो है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़
सबसे पहली प्रॉपर्टीज है, मैं सबसे पहले एक एक करके सबके प्रॉपर्टीज के नाम को बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं सारी प्रॉपर्टीज को डिटेल बताऊंगा आपको जो है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड नंबर पे हमारी प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर पे हमारी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ नंबर पे हमारी प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ नंबर पे हमारी प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट वन, सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारी है इनवर्स प्रॉपर्टी। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पांचवी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, और सिक्स्थ प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है इनवर्स प्रॉपर्टी। तो चलिए हम लोग आज अपनी पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, देखिए इसकी डिफिनेशन, इसकी लैंग्वेज क्या है, इसकी लैंग्वेज को जो समझ लेगा तो उस प्रॉपर्टी को भी अच्छे से समझ लेगा। क्या कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी, इट स्टेट दैट व्हेन यू परफॉर्म एन ऑपरेशन सच एज प्लस या मल्टीप्लाई या डिवीजन या माइनस। हमें पता है कि हमारे मैथमेटिक्स में टोटल 4 ऑपरेशन है जिसको हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। तो पहला हो गया प्लस, दूसरा मल्टीप्लाई, तीसरा माइनस और फोर्थ हो गया डिवीजन। तो कहा जा रहा है कि अगर इनमें से कोई भी ऑपरेशन को हम परफॉर्म करते हैं, इन चारों को 4 ऑपरेशन बोला जाता है, जो कि हम अक्सर अपने मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। फिर से देखिए, इट स्टेट दैट व्हेन यू परफॉर्म एन ऑपरेशन सच एज प्लस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, माइनस एक्सेट्रा on any 2 number in a set, the result of the computation is belongs to that set। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड आए हैं, एक आया है सेट। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सेट क्या होता है। सेट क्या होता है, देखिए नंबर्स को अगर हम किसी ब्रैकेट के अंदर अरेंज कर लेते हैं और उसको क्वामा के थ्रू अलग अलग बांट देते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो मैंने एक तरह का जो है सेटअप बनाया है, इसी को कहा जाता है क्या, सेट कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने एक सेट माना है एग्जाम्पल के तौर पे, उस सेट में मैंने कुछ नंबर माने हैं, इसके अलावा भी कुछ नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने 7 नंबर लाइन से मान लिए हैं। इसके अलावा भी आप भी कुछ भी नंबर मान सकते हैं, तो मैंने ये नंबर मान लिए हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन मैंने सबसे पहले जो है बताया है कि अगर इन सेट में से किसी भी नंबर को, कोई भी 2 नंबर उठा लीजिए और उनमें किसी भी तरह का जो है ऑपरेशन परफॉर्म करिए। तो जैसे मैंने 2 और 3 को उठाया है और मैंने इस पे एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है, तो 2 + 3 = 5 आया। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने 2 और 3 को प्लस किया यानी ऐड किया, इस ऑपरेशन को मैंने यहाँ परफॉर्म किया, तो जो रिजल्ट आया वो इसी सेट के अंदर कहीं ना कहीं है, हाँ है, 5 है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी 2 नंबर को अगर हम परफॉर्म करते हैं तो वो हमें क्या देता है, हाँ 2 और 3 को मैंने जो है प्लस ऑपरेशन पर मैंने ऑपरेट किया, मतलब मैंने इन दोनों नंबर को ऐड किया तो मुझे मिला 5। 2 और 3 भी इसी सेट पे आते हैं और 5 भी इसी सेट में आते हैं, तो दोनों ही नंबर मुझे इस सेट के अंदर मिल गए। तो इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि अगर हम किसी भी 2 नंबर को किसी भी ऑपरेशन पे परफॉर्म करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा, यानी जो हमें कंप्यूट करने के बाद, यानी उसको सॉल्व करने के बाद जो नंबर मिलेगा हमें, वो इसी सेट से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ये नंबर इसके अलावा भी कुछ और हो सकते थे, काफी लंबा सेट हो सकता था, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो उसी ही सेट में होगा जो सेट हम मानते हैं। ठीक है, अब मैं
प्लस के अलावा मैं मल्टीप्लाई पे भी इसको एक बार ऑपरेट करके देख लेता हूँ। जैसे मैंने नंबर उठा लिया 2 और 3 इसी सेट में से, और मैंने इसको मल्टीप्लाई ऑपरेशन पे ऑपरेट कर दिया, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 2 3 जा 6 होता है, और जो 6 जो कि रिजल्ट है 2 और 3 को मल्टीप्लाई ऑपरेशन पे ऑपरेट करने के बाद वो भी हमें इसी सेट से मिल गया। इसके अलावा हम दो नेगेटिव नंबर को भी ले लेते हैं। -5 -2 को हम मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलता है +10, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 10 हमें मिल गया। माइनस माइनस होता है प्लस, इसलिए मुझे प्लस का 10 मिल गया। मैं साइन के बारे में कि कैसे ये ऑपरेट होता है मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी केवल हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंड्स एंड फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द सम एंड प्रोडक्ट। एडेंड्स क्या होते हैं, जो दो नंबर ऐड होने वाले होते हैं उनको एडेंड्स कहते हैं। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर जब हम नंबर को तोड़ते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मल्टीप्लाई में। कहने का मतलब है, जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे 6 है, तो 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक, ये इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं अपनी प्रॉपर्टी पे। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंड्स एंड फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द सम एंड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब है जैसे आप जानते होंगे कि 2 + 5 करिए चाहे 5 + 2 करिए, इनके ऑर्डर को रिवर्स भी कर देंगे तो उन दोनों का सम हमेशा 7 ही आएगा। यानी कि किन्हीं भी दो नंबर के ऑर्डर को, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंड्स, इन दोनों के ऑर्डर को चेंज कर दिया तो जो उसका सम आया, जैसे 2 + 5 है और यहाँ मैंने लिखा है 5 + 2। 5 + 2 को मैंने जो है क्या कर दिया, चेंज कर दिया, लेकिन दोनों का सम क्या आया है, सेम आया है। ठीक है बच्चों, दोनों का सम क्या आया है, सेम आया है। इससे ये पता चलता है कि इनके ऑर्डर को चेंज करने के बाद भी इनके सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उसके बाद आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के बारे में हम देखते हैं। पहले मैंने एडिशन पे इसको ऑपरेट किया, अब मैं मल्टीप्लाई पे करता हूँ। जैसे -3 इंटू -8, सॉरी -3 इंटू +8 दिया है, -8 नहीं दिया यहाँ पर। तो मैंने -3 को +8 के साथ ऑपरेट किया, तो मुझे पता है 8 3 जा 24 होता है, और माइनस साइन लगा है तो -24 हो गया। अब मैं इसके ऑर्डर को क्या कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ। इसके ऑर्डर को मैं क्या कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ। इसके ऑर्डर को मैं क्या कर देता हूँ, रिवर्स। अब मैंने क्या कर दिया, 8 को पहले लिख दिया और -3 को बाद में लिख दिया। 8 इंटू -3, 8 3 जा 24, साइन माइनस का लग गया। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब बस यही है कि इस प्रॉपर्टी में ये बताता है कि इनके ऑर्डर को चेंज करने पर, रिवर्स करने पर, इनके कैलकुलेशन पर, इनके रिजल्ट पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है। अब मैं देखता हूँ कि माइनस और डिवीजन के लिए क्या वैलिड है, ये एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पर। इसीलिए मैंने नोट डाल के मैंने लिखा हुआ है, नोट क्या डाला है मैंने यहाँ पर, नॉट एप्लीकेबल ऑन डिवीजन एंड माइनस। ठीक है, यानी सब्सट्रैक्शन। मैंने यहाँ साइन बना दिया है, ठीक है, इंडिकेट करने के लिए, तो इससे आप समझ जाएंगे। तो देखिए मैं इसको पहले माइनस पे ऑपरेट करता हूँ। 2 - 3 क्या 3 - 2 के बराबर होगा? आपको पता है कि 2 - 3 क्या 3 - 2 के बराबर होगा? नहीं होगा। चेक करते हैं। 2 - 3 आता है हमारा क्या, माइनस का 1, और 3 - 2 आता है हमारा प्लस का 1। तो इसलिए ये यहाँ पर क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया, गलत हो गया यहाँ पर। उसके बाद हम इसी को डिवीजन पे ऑपरेट करते हैं। 6 / 3 और 3 / 6। मैंने नंबर दोनों में सेम लिया है, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिया था नंबर सेम, बस मैंने रिवर्स कर दिया और ऑपरेशन दोनों में
यानी जो मैंने सिंबल यानी जो मैंने साइन लिया है ऑपरेट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, वो भी सेम है। लेकिन दोनों का रिजल्ट यहाँ पर क्या आया, डिफरेंट आया, बल्कि यहाँ पर ऐसा नहीं था, दोनों का रिजल्ट सेम आया। जैसे यहाँ देख लीजिए, डिवीजन की बात आती है तो 6 डिवाइडेड बाय 3 नॉट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 6। देखिए जो पहले लिखा होता है उसको हम डिवाइड करते हैं बाद वाले नंबर से, ठीक है। तो 6 को डिवाइड जब हम करेंगे 3 से तो आएगा 2, लेकिन जब हम 3 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आएगा हमारा 1/2, ठीक है। जैसे इसको 3 न्यूमरेटर बन जाएगा हमारा, 3 हमारा क्या बन जाएगा न्यूमरेटर, और 6 हमारा क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर। इसको काटिए, 3 1 जा 3 और 3 2 जा, यानी 1/2। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, यानी कि ये नॉट इक्वल टू है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी केवल फॉलो होती है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे, ना कि डिवीजन और ना कि सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। तो ये थी हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं एक बार जो है फिर से बता देता हूँ क्लोजर और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी ये बताती है कि किसी भी दो नंबर को हम ऑपरेट करते हैं तो वो जो हमें रिजल्ट देता है वो उसी सेट का होता है जिस सेट के ये बाकी के दो नंबर होते हैं हमारे, ठीक है। इसी तरह हमारा मल्टीप्लिकेशन पे भी था। मल्टीप्लिकेशन पे ये था कि इन्हीं दो नंबर को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, जो हमारा रिजल्ट आया वो उसी सेट से बिलोंग करता है जिन सेट से ये दोनों नंबर करते हैं। तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बताता है कि अगर हम किसी भी दो नंबर को लेते हैं और उनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे वैलिड है, बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे वैलिड नहीं है। अब उसके बाद हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या बताती है, देखिए ध्यान से। चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ द एडेंट्स और फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द सम एंड प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया था, एडेंट्स क्या होते हैं, एडेंट्स वो नंबर होते हैं जो आपस में ऐड होने के लिए रेडी होते हैं। तो यहाँ पर जैसे 1 2 3 ये सारे क्या है, एडेंट्स हैं। और फैक्टर तो मैंने बता ही दिया है, जैसे यहाँ 3 4 2 यहाँ पर मैंने एक फैक्टर के तौर पे नंबर्स लिए हैं, ठीक है। तो एडिशन में एक बार हम देख लेते हैं कि ये कैसे परफॉर्म किया जाता है। मैंने यहाँ पर 3 नंबर को उठाया, एक तरफ लेफ्ट साइड लिखा, एक तरफ मैंने राइट साइड 3 नंबर को लिखा, और मैंने इनके ऊपर एक ऑपरेशन जो है लगा दिया जो कि मुझे परफॉर्म करना है। 1 + 2 + 3, इधर भी मैंने लिखा है 1 + 2 + 3, ठीक। तो 1 + 2 को मैं पहले ऐड करूंगा और यहाँ पर 2 + 3 को मैं बाद में ऐड करूंगा। मतलब यहाँ पर पहले ऐड करूंगा, 1 को यहाँ पर बाद में ऐड करूंगा, और 1 + 2 को यहाँ पर मैं पहले ऐड करूंगा और 3 को बाद में ऐड करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू बॉड मास ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो 1 + 2 क्या आया यहाँ पर हमारा, 3 आया, और बाद में जो मैंने 3 लिखा था उसको भी मैंने ऐड कर दिया तो 6 आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 2 + 3 आया 5 हमारा, और जो बाद का नंबर है 1 वो यहाँ पर मैंने लिख दिया और उनको भी ऐड कर दिया, आ गया 6। तो कहने का मतलब ये है कि पहले मैंने इन दोनों को ऐड किया था, फिर लास्ट में इसको ऐड किया था, तो हमारा रिजल्ट वही आया। और मैंने यहाँ बाद के 2 नंबर को पहले ऐड कर दिया, और जो है जो नंबर हमारा बच गया उसको फिर इसमें ऐड कर दिया, तो भी वही सेम रिजल्ट आया। तो 6 = 6, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, एडिशन को फॉलो करता है, ठीक। अब इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन पे इसको अप्लाई करते हैं। तो 3 × 4 × 2, यहाँ भी मैंने लिखा 3 × 4 × 2, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले 3 × 4 करूँगा, बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे हम, चलिए देखते हैं। 3 4 जा 12, और × 2 बाहर लिखा है तो आ गया 24। इसी तरह 3 × 4 × 2 लिखा था, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, तो 4 2 जा 8, और बाहर जो 3 लिखा था उसको मैंने इससे इंटू करके 24 ले आया। तो 12 2 जा 24, 3 8 जा 24, ठीक। 12 2 जा 24, 3 8 जा 24, तो दोनों तरफ हमारा क्या क्या इक्वल, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे वैलिड है, ठीक है। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या नोट रखने वाली बात है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखिए नोट रखने वाली बात
क्या है कि नॉट एप्लीकेबल फॉर माइनस एंड डिवीजन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको कैसे। देखिए मैंने सेम नंबर लगाया उठाया यहाँ पर और ऑपरेशन माइनस का दोनों तरफ सेम है। देखिए 2 - 3 - 2 2 - 3 - 2। अब देखिए यहाँ पर 2 - 3 पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आएगा -1, फिर ये -2 बाहर से लिखा हुआ ब्रैकेट को खोल देंगे, -1 - 2 हमारा क्या कहलाता है, -3 कहलाता है। क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो नंबर प्लस होंगे, ना कि साइन प्लस होगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 + 2 प्लस कर दिया और साइन बड़े वाले का लगता है, -2 का माइनस साइन यहाँ लग गया। तो इस साइन के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि साइन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम आपको कुछ ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात नहीं रहेगी, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा साइन पे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जो 2 - 3 - 2, जैसे यहाँ पर 2 - 3 - 2 लिखा था, यहाँ भी 2 - 3 - 2 लिखा है। अब मैं 3 - 2 को पहले मैं सॉल्व करता हूँ। 3 - 2 आया 1 हमारा, ठीक है, और मैंने ब्रैकेट खोल दिया जो है। तो 2 - 1 कितना होता है, 2 - 1 1 होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए -3 नॉट इक्वल टू 1, यानी कि ये सब्सट्रैक्शन पे वैलिड नहीं है। इसी तरह आते हैं हम डिवीजन पे, देखते हैं 12 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3, इधर भी मैंने लिया 12 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3। तो पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 2 आएगा और 3 हमारा बाहर लिखा हुआ है, तो 2 पहले लिखा है तो ये न्यूमरेटर बनेगा, 3 बाद में लिखा है तो ये डिनोमिनेटर बनेगा, यानी 2/3। इसके बाद ये नहीं कटेगा, यानी ये नहीं सॉल्व होगा। तो 2/3 हमारा फाइनल आंसर है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हम देखते हैं आके 12 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 3 इट गिव्स 2, 12 बाहर लिखा हुआ है। 12 डिवाइडेड बाय 2 देन अगेन वी गेट 6, 2 1 जा 2 6 जा, तो ये आएगा हमारा फाइनल आंसर 6/1, जिसको हम 6 भी कह सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब नहीं होता, आता हमारा फाइनल आंसर 6 है। तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 6, जैसा कि हमने देखा कि डिवीजन और सब्सट्रैक्शन पे ये दोनों वैलिड नहीं है। कौन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद 4th प्रॉपर्टी हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर वर्ड से पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, ठीक है। तो इसमें हम नंबरों को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम इसकी पहले मैं अब इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मैं एग्जांपल, तो हम लोग चलते हैं पहले इसके एग्जांपल को देखते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं इस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को बताऊंगा। एग्जांपल से हमें डेफिनेशन बाद में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने नंबर को लिया 4 और 3 को, और मैंने माइनस पे इसको ऑपरेट कर दिया। ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा ट्रिकी है प्रॉपर्टी, लेकिन थोड़ा समझने लायक है। तो मैंने क्या किया, जैसा कि नाम से पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो 4 - 3 और मल्टीप्लाइड बाय 2, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर लिखा हुआ है और कोई साइन नहीं है वहाँ पर, तो उसका मतलब होता है कि वो मल्टीप्लाई होगा। तो 4 - 3 बाहर मैंने 2 लिख दिया, जो कि इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके। तो देखिए मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, यानी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो पहले नंबर से होगा, फिर सेकंड नंबर से होगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, माइनस का साइन मैंने यहाँ लिख दिया, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 2 4 जा 8 होता है, और 2 को मैं जब 3 से किया था डिस्ट्रीब्यूट, मल्टीप्लाई किया था, 2 3 जा 6 होता है। अब 8 - 6 मेरा क्या आता है, 2 आता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करके, यानी डिस्ट्रीब्यूट करके किस पे, सब्सट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी इस चीज़ को स्टेट करता है, यानी बताता है। अब इसी को मैं एडिशन पे देखता हूँ। 3 + 2 ब्रैकेट के अंदर लिखा, और बाहर से मैंने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया जो है।
तो 6 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 6 जा 18 आता है, फिर 3 2 जा 12 आता है। पहले मैंने 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 2 को 6 के मल्टीप्लाई किया। या ऐसा समझ लीजिए कि 6 को मैंने एक बार 3 से इंटू किया और 6 को मैंने 2 से इंटू किया मैंने, और दोनों को मैं प्लस कर दिया क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस पे ऑपरेट हो रहा है ये ऑपरेशन। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। अब 18 + 12 आ गया हमारा 30। और यहाँ पर ये राइट साइड लेफ्ट साइड देखिए, मैं पहले ब्रैकेट सॉल्व कर ले रहा हूँ। 3 + 2 5 और इंटू 6 तो आ गया हमारा 30, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। यानी कि ये प्रॉपर्टी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे क्या है, वैलिड है। बाकी दो ऑपरेशन यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे ये वैलिड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मैंने नोट करके लिखा हुआ है। नोट क्या मैंने नोट यहाँ पर दिया हुआ है, याद रखने वाली बात यहाँ पर ये है, नॉट वैलिड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए जरा। देखिए ब्रैकेट के अंदर मैं 2 नंबर लिया मैंने 4 × 3। आप एक बात बताइए, 2 यहाँ पर दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह 6 यहाँ पर भी दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन क्या बताइए कि 2 जो है बाहर जो मैंने लिखा है ब्रैकेट के, क्या वो दोनों से एक बार आके मल्टीप्लाई होगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये वैलिड ही नहीं है। इसीलिए प्रॉपर्टी इसमें वैलिड नहीं होती है, ये केवल एक ही बार मल्टीप्लाई होता है। जैसे देखिए 3 4 जा 12, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, 3 4 जा 12, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, आया 12 एंड 12 × 2 आया 24। इसी तरह यहाँ पर भी देख लेते हैं, 12 × 4 × 3 आया 24। लेकिन अगर मैं इन दोनों को दो बार, एक बार मैं इससे मल्टीप्लाई करता, फिर मैं इससे मल्टीप्लाई करता, फिर मैं उसको मल्टीप्लाई करता, तो ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, ये चीज़ वैलिड नहीं है। इस तरह डिवीजन पे हम देखते हैं 4 / 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 4 / 2 आया हमारा 2 और बाहर मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4 आ गया। अब इसको ही हम डिस्ट्रीब्यूट करके जैसे सॉल्व करते हैं, 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से, फिर 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 2। लेफ्ट हैंड साइड 4 आया, राइट हैंड साइड 2 आया, यानी कि ये नॉट इक्वल टू 2 है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है हमारी मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे वैलिड नहीं है। अब इसके बाद आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से देखिएगा। नाम से जैसे कि पता चल रहा है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी होती क्या है? आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, यानी हर किसी की अपनी पहचान होती है, तो नंबर की भी अपनी पहचान है। तो देखिएगा, इसको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में पहले हम ऑपरेट करते हैं। तो खुद बताइए आप, एडिशन में मैं बताता हूँ आपको कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि हम किसी के साथ ऐड करने पर वो नंबर अपनी पहचान नहीं खोता है। फॉर एग्जाम्पल 2 मैंने लिया, 2 के साथ ऐसा हम कौन सा नंबर ऐड कर दें कि वो वापस हमें सेम वही नंबर दे दे। तो 2 के साथ हम 0 को ऐड कर देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, यानी कि 2 की पहचान यानी 2 की आइडेंटिटी यहाँ पर लॉस्ट नहीं हो पाई। ठीक है, तो 2 + 0 = 2। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी देख लेते हैं इसको। 2 सब्ट्रैक्टेड बाय 0 = 2। तो कहने का मतलब ये है कि 0 2 में ऐड करिए या 0 2 में सब्ट्रैक्ट करिए, सेम हमें वही रिजल्ट देगा, यानी कि वो नंबर अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं कर पाएगा, खो नहीं पाएगा जो है। तो ये हमें यहाँ पर पता चल गया कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारा क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। किसी नंबर के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दें कि हमें सेम वही नंबर दें? बहुत इजी है, 1 को अगर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेम हमें वही नंबर देता है। ठीक उसी तरह उसी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड कर देते हैं तो भी हमें वही नंबर मिलता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, 1।
हमारा ऐसा नंबर है जो कि मल्टीप्लाई करने पर भी हमें सेम वही रिजल्ट देता है, डिवाइड करने पर भी हमें सेम वही रिजल्ट देता है। इसीलिए मैंने यहाँ साइड पे लिखा हुआ है 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और यहाँ पर 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। याद रखिएगा, कभी आपसे कोई पूछे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है तो आप 0 बताएंगे, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है तो आप 1 बताएंगे जो है। इसके बाद हमारी आती है लास्ट प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिशन में देखिए इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, एनी नंबर, ये मैंने नंबर लिखा है NO फिर डॉट, एनी नंबर एडेड टू इट्स अपोजिट विल इक्वल टू 0। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि किसी भी नंबर में उसका अपोजिट नंबर क्या होता है? एडिशन में अपोजिट नंबर का मतलब यह है कि माइनस, कहने का मतलब है कि 1 का अपोजिट नंबर होगा -1, 2 का अपोजिट नंबर होगा -2, 3 का अपोजिट नंबर होगा -3। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर एक अननोन वेरिएबल लिया है, यानी अपनी तरफ से कोई नंबर मान लो a, उसका अपोजिट क्या होगा -a। तो इसको सॉल्व करिए जरा, देखिए a प्लस ब्रैकेट में -a, और इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, -a प्लस a। तो दोनों नंबर अपोजिट साइन के साथ हैं और इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये दोनों नंबर आपस में घट जाएंगे तो आएगा हमारा 0। इसी तरह हम किसी नंबर को लेके एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, 3 प्लस -3, यानी कि 3 का अपोजिट क्या होता है, -3 को मैंने क्या किया, सम किया, किसके साथ, प्लस के 3 के साथ। किसी भी साइन के आगे कोई साइन नहीं होता तो उसको प्लस माना जाता है। तो 3 -3 यानी प्लस का 3 माइनस का 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। सॉल्व होने के बाद क्या आएगा, 0, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, दोनों नंबर हो गए माइनस, आ गया हमारा 0। तो ये एडिशन का हो गया। ठीक इसी तरह होता है मल्टीप्लिकेशन में, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेसिप्रोकल, आधा यहाँ मैंने लिख दिया इधर। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, पहले ये देखिए। रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 अपॉन समथिंग। जैसे कोई नंबर मैंने ले लिया 2, अब 2 के नीचे 1 अपॉन 2 है। यहाँ पर मैंने समथिंग इसलिए बोला था क्योंकि उस समथिंग की जगह आप कोई भी नंबर ले लेते हैं तो वो अपॉन में वो नंबर आ जाता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने नंबर लिया 2, तो 2 का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन 2। 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन 3। कहने का मतलब ये है कि x कोई नंबर है मान लिया मैंने, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन x। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान समझिएगा, न्यूमरेटर में हमेशा 1 रहेगा और अपॉन में वो नंबर आ जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल हो गया। फिर से देखते हैं, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेसिप्रोकल, यानी कोई भी नंबर अपने ही रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होता है तो हमें क्या देता है। देखिए ये मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर, इसके नीचे मैं 1 मान लेता हूँ ऐसे, देखिए अब ज़्यादा इजी पड़ेगा। देखिए a को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा क्या, a आएगा, और 1 को भी a से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी a आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिएगा a अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन a, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो a 1 जा आएगा हमारा a, और 1 इंटू a को करेंगे तो भी हमारा आएगा a। ठीक है, तो a को a से काटेंगे तो आएगा 1। तो कहने का मतलब ये है कि इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो याद रखिएगा, कभी भी कोई नंबर अपने रेसिप्रोकल से यानी 1 अपॉन उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो रिजल्ट क्या देगा, ऑलवेज वी गेट 1। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारी प्रॉपर्टी। आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा कि कैसी आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ लगी, और मैं आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियो बनाते रहूँगा, क्योंकि अक्सर बच्चों को इन सब चीज़ों पे बहुत प्रॉब्लम होती है। और मुझे बताइएगा कि आपको किन और टॉपिक्स पे दिक्कत होती है, तो मैं आपको इस तरह के वीडियो और बना के मैं दूंगा। इन टॉपिक्स पे जो है मैं और वीडियो बनाऊंगा, बहुत इजी तरीके से बना के दूंगा, क्योंकि इन छोटे छोटे दिक्कतों की वजह से आगे चल के कितनी बड़ी दिक्कतें होने लगती है मैथ्स में, वो मैं अच्छे से समझता हूँ। तो थैंक यू।
प्लीज़ अच्छी लगी होगी वीडियो तो कमेंट करिएगा। अगर कोई किसी तरह की दिक्कत हुई होगी, मेरे अंदर कोई कमी रही होगी, तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए और वीडियो और अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊंगा। और प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।